Hello students, I am Bhumika. Welcome to my YouTube channel Math Solution. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सपेंशंस। तो इसके अंदर आपको क्या है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स या फॉर्मूले दे रखे हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम क्या है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो फॉर्मूले जिस क्वेश्चन में यूज़ होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब हम इसे इन जो क्वेश्चन हैं इनको किससे सॉल्व करने, हमने फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमें स्पेशल प्रोडक्ट दे रखे हैं। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर ये दे रखा है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर, मतलब पहले a का स्क्वायर करना है, फिर 2ab 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपके पास क्या है, मतलब जो यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ किया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये देखो ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, मतलब यहाँ पे जो a है वो आपका क्या है 3x और जो b है वो क्या हो गया आपका 4y। ये आपने नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि a इज इक्वल्स टू 3x एंड b इज इक्वल्स टू 4y, ये मत लिखिएगा। ओके, आपको ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। देखो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करना है, 9x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो लगाने हैं हमने यहाँ पे, a क्या है हमारे पास इंटू 3x, b क्या है हमारे पास 4y, प्लस फिर क्या था b का स्क्वायर, तो 4 यहाँ पे 3 आएगा ना, 4y का स्क्वायर। ओके देखो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, a का स्क्वायर ये हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a हो गया ये b हो गया प्लस b का स्क्वायर। ये चीज़ आपने नहीं लिखनी है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है आपने अपना सॉल्यूशन। तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का मतलब पता ही है आप लोगों को कि 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है सेम चीज़ को, मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 6, 6 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, और यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स वाई 24xy, प्लस अब यहाँ पे 4 को 4 से करेंगे तो 16y स्क्वायर। तो आपके पास आंसर ये है कि हमने इसको सॉल्व किया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये आपका क्या है आंसर है। तो अपने आपके एग्जाम में आपको ये चीज़ सॉल्व करके दिखानी है, आपको देखना है कि क्या किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अब देखो सेम सेकेंड है बट ये फ्रैक्शन में है, लेकिन सेम देखो फॉर्मूला बन रहा है। ये पूरी टर्म क्या हो गई 1/2x और 2/3y, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a क्या हुआ ये, b क्या हुआ ये, तो मतलब a का स्क्वायर मतलब 1/2x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई b क्या है आपके पास x भी आएगा 2/3y मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, तो 2/3y इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 1/2 का एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 को 1/2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर, प्लस अब देखो ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/3 ये x और y, x y 2/3xy, प्लस अब यहाँ पे भी 2/3 को 2/3 मतलब 2 टाइम्स करना है, तो जगह 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर। ओके अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अब देखो फर्स्ट जो था हमारे पास 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था। यहाँ पे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया इन दोनों क्वेश्चंस में। ओके अब यहाँ पर देखो किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज पे जाते हैं। अब देखो a माइनस बी, माइनस आ गया ना, a माइनस बी
तो फॉर्मूले में कहाँ चेंज हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे चेंज हो रहा है सिर्फ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इस ये फॉर्मूला आता कैसे है, देखो a का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे आपने क्या किया माइनस, सॉरी अगर आप इस यहाँ पे प्लस लिखोगे, देखो प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी और प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका आ गया। तो आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, ये आपकी क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा a 3x इंटू 4y। देखो ये नहीं सोचना कि आपका क्या है फॉर्मूले में माइनस है तो आपने यहाँ पर भी माइनस है तो इस माइनस को दोबारा से लेना, ये यही माइनस है। मैंने लगाया कोई 4y के बाद माइनस नहीं लगाया ना, तो ये यही माइनस है, क्योंकि आपका जब यहाँ पे माइनस है तो ही तो आपका यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। अगर यहाँ माइनस ही नहीं होता तो आपका फॉर्मूला थोड़ी ना बनता। इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करते। तो हमने जब क्या है ये वाला माइनस यहाँ पे ही लगाया है हमने, माइनस 2 इंटू एक्स 3x इंटू 4y, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस के 4y का होल स्क्वायर। ओके ये चीज़ है। अब 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 को 6 से 3 को 2 से किया 6 को 4 से किया 24xy, अब प्लस माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 4 तो 16 हो जाएगा। और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा ये 16y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखो सेम है, बस यहाँ क्या है फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है प्लस और माइनस का। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये a हो गया ये b हो गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है आपके पास x/2 मल्टीप्लाई b क्या है आपके पास y/3 प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के y/3 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे xy अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर अपॉन में 3 आंसर। ओके तो आई होप आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूला समझ आ गए हो, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। अब आगे देखो ये थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपने खुद ट्राई करके देखना है। यहाँ पे भी देखो यही लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पे क्या लगेगा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, आपको एक बार करके देखना है और कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप लोगों के क्या आंसर आए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसका सोल्यूशन करवा ही दूँगी। एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए ये चीज़। तो मैंने बता दी यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके पास x+2 x+8। ओके तो फॉर्मूला देखते हैं कौन सा बन रहा है, x+a x+b। मतलब यहाँ पर तो आपको x ही दिया होगा हर बार और यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दे दिया होगा। a और b अलग अलग नंबर्स होंगे, a अलग होगा b अलग होगा और जो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर भी आपका क्या होगा x ही होगा। ओके तो x+a x+b इसी फॉर्म में दे रखा है। ये x+a मतलब ये आपका a हो गया, x+b आपका क्या हो गया आपका b हो गया। तो ये इक्वल्स हो गया किसके, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो आपको ये चीज़ फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखो आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके तो यहाँ पे x² क्या है, x² तो x² ही आ जाएगा ना। यहाँ पे a क्या है देखो आपका यहाँ पे 2 है, a 2 हो गया, b क्या हो गया 8 हो गया, x एज इट इज़, a क्या है 2, b क्या है 8, x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो x² प्लस 10x प्लस 16 ये चीज़ आ गई। यहाँ मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले का यूज़ किया है।
इसे लिखने की नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है फॉर्मूला। चाहे आपको आप रफ में लिख के देख लो, यहाँ फिर आपको लिखना है फॉर्मूला तो आप साइड में लिख सकते हो ऐसे बिकॉज करके कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। लेकिन जब फॉर्मूला लिखोगे तो फिर इसकी ऐसे जर्नल फॉर्म ही लिखना है, ये वाली फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x+8 x+b x+a x+b बिकॉज करके, वरना कोई नीड नहीं है, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो x+2 x+8 यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया x+a x+b वाला, जिससे मेरा क्या सोल्यूशन है x² + 10x + 16, मतलब दोनों यहाँ पे क्या थे मेरे पॉजिटिव थे। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट है जो हमें टर्म दे रखी है फर्स्ट टर्म वो पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म क्या है वो नेगेटिव है, मतलब x+a x-b टाइप की फॉर्म दे रखी है। ओके हम फॉर्मूला देखेंगे x+a x-b इस टाइप की फॉर्म दे रखी है। ये फॉर्मूलाज याद करने ज़रूरी है तभी सॉल्यूशन होंगे। x+a x-b तो क्या हो रहा है ये x² + a - b x माइनस के ab, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका माइनस आ रहा है, जब आपके सेकेंड प्लेस पे दे रखा है माइनस और यहाँ माइनस आ रहा है, तो फॉर्मूला आपका क्या है x² + a - b x माइनस के ab। ओके अब x² आ जाएगा प्लस, मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, प्लस a की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 8, क्या आपने माइनस नहीं लेना, a आपके पास 2 है b आपके पास क्या है 8 है, यहाँ पे x माइनस a की जगह क्या आएगा 2 × 8 तो हो जाएगा x²। अब ये क्या है हमारे पास 2 - 8, 2 - 8 क्या हो जाता है हमारे पास 2 - 8 6 हो जाएगा। अब और हमें पता है साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा -6x -16, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो अभी तक हमने 4 फॉर्मूलाज कर लिए, a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर x+a + x+b और x+a और x - b, ये हमने क्या है अभी तक 4 फॉर्मूले कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिए अब हमारे पास देखो किस फॉर्म में है ये x - a x+b। अब माइनस क्या है वो हमारा पहले है, पहले यहाँ इसमें क्या था माइनस था वो हमारा सेकंड टर्म में था, यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म में है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे x - a x+b, जहाँ माइनस क्या है हमारा पहले है, इसमें क्या लग रहा है हर जगह माइनस ही लग रहा है, माइनस माइनस माइनस। तो फॉर्मूला हमारा क्या है x² - a - b x माइनस के ab, तो x² का x² माइनस a की जगह क्या आ जाएगा 7, b की जगह क्या आ जाएगा 9, x - 7 × 9 तो हो जाएगा x² - 7 - 9, 7 - 9 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, और माइनस के 2 हो जाएगा, देखो एक माइनस का बाहर है माइनस के 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -63, एक माइनस बाहर है एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा x² + 2x - 63। ओके अब देखो नेक्स्ट, अब दोनों में क्या है, यहाँ क्या था दोनों में प्लस था, अब यहाँ पे क्या है दोनों में माइनस है, मतलब x - a x - b की फॉर्म दे रखी है, x - a x - b, तो मतलब फॉर्मूले में कहाँ चेंज है, बस यहाँ पे माइनस आएगा बाकी सब प्लस आएगा, तो यहाँ जाएगा x² - a + b x + ab, x² का x² माइनस a की जगह क्या आएगा ये पूरा 2y प्लस b की जगह क्या आएगा 3yx, a की जगह क्या आएगा 2y × 3y। ओके तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 3 + 2 5 5xy प्लस 3 × 2 = 6 6y²। ओके तो हमारे कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज़ हुए हैं, फर्स्ट हमारा a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, और सेवेंथ के ये हमारे चारों x+a x+b x+a x - b x - a x+b x - a x - b, ये 6 फॉर्मूले अभी तक हमने यूज़ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये दे रखा है हमारे पास 9x + 2y + z का होल स्क्वायर, 3 टर्म्स दे रखे मतलब a b c, पहले सिर्फ a b दे रखा था, a + b का होल स्क्वायर इस तरीके के आता, मतलब 2 ही दे रखे थे हमें a और b, अब हमें एक और आ गया हमारे पास c भी आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं a² + b² + c², पहले तीनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, फिर +2 लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं पहले पहले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई a b को मल्टीप्लाई, फिर b का c के साथ मल्टीप्लाई, फिर c का a के साथ मल्टीप्लाई,
2ab प्लस BC प्लस CA। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। अब देखो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 9x का होल स्क्वायर प्लस b क्या है 2y का होल स्क्वायर प्लस c क्या है z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 9x मल्टीप्लाई 2y प्लस b क्या है 2y और c क्या है z प्लस c क्या है z मल्टीप्लाई और a क्या है 9x। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9x का स्क्वायर मतलब 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 81x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करना है, 9 को 2 से करना है तो 18xy 9x 2y 18xy प्लस 2yz प्लस 9zx। ओके, अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा 2 है, ये टर्म्स तो एज इट इज़ आ गई हमारी। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास 2 है, तो अब 2 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी करके। 2 को 18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36xy प्लस 2 को 2yz से करेंगे तो 4yz प्लस 2 को 9 से करेंगे तो 18zx। तो हमारा क्या है ये आंसर, ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर का। अब देखो सेकेंड क्या है हमारे पास, सेकेंड हमें देखो क्या दे रखा है x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, हम उसी को यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा आपका a स्क्वायर क्या बन रहा है x का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या बन रहा है माइनस 2y का स्क्वायर प्लस लगा दो c क्या है हमारे पास माइनस 3z का स्क्वायर। देखो अगर ये फॉर्मूला कोई होता कि यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे भी माइनस होता, इस टाइप का फॉर्मूला होता तो मैं यहाँ माइनस नहीं लेती ना, यहाँ पर माइनस लेने पड़ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है a प्लस बी प्लस सी का, जब तीनों टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हमारी नेगेटिव आ रही हैं, वैसे तो स्क्वायर करके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर भी प्लस 2 इंटू AB। अब a को क्या है इसलिए हम पूरा माइनस के साथ ले रहे हैं टर्म को, लेकिन देखो जैसे यहाँ पे था मेरा a था, यहाँ पे मेरा a 2 था और b 8 था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ऐसा था ना कि x प्लस ए एक्स माइनस बी, मतलब फॉर्मूले में ही था कि जो b है वो क्या है उसके आगे नेगेटिव ही है, तो मतलब b हमने सब ये उठाना था क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा इस तरीके से था। अभी फॉर्मूला ही हमारा पूरा पॉजिटिव में है, इस वजह से मैंने माइनस के साथ इस टर्म को उठाया है। ये माइनस 2y माइनस 3z ये मेरा b है, ये मेरा c है, ये मेरा a है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा a क्या है हमारा x मल्टीप्लाई b क्या है मेरा माइनस के 2y, ये मल्टीप्लाई है तो एक तरीके से ऐसे ब्रैकेट में आ जाता है, प्लस अब b क्या है मेरे पास माइनस के 2y और मेरे पास c क्या है माइनस के 3z। ऐसे ब्रैकेट्स का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस के 3z और ये क्या आ जाएगा x, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये वाली ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट अलग है। हम इसको सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता ही है यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस प्लस, तो 9z स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। x को 2 से माइनस के 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2xy हो जाएगा प्लस माइनस के 2y माइनस के 3z, तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6yz और माइनस माइनस प्लस तो प्लस आ गया, प्लस कोई प्लस रहने देते भी माइनस के 3z और x, माइनस के 3z और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3xz। अब माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो उसको हम क्या है ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4xy माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस के 2 और प्लस के 6yz हो जाएगा
6 2 ज़ा 12, 12 वाई जेड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस के 3x जेड जगह माइनस के 6x जेड। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है आपका आंसर। ओके, तो हमने कितने फॉर्मूलाज कर लिए, ये दोनों, ये चारों और एक ये 7 फॉर्मूलाज हमने कर लिए। उनके बेस पे हमने क्या है हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये दोनों क्वेश्चन हैं वो आपका होमवर्क है, जिसके सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाकी के फॉर्मूलाज उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।